बिंद क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। देश के यदि बात की जाए तो कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश जो है जूझ रहा है, और किंतु वह दौर में जब अब आर्थिक गतिविधि शुरू कर रखी थी, अनलॉक फेज 1 अब खत्म हो चुका है। आज से अनलॉक फेज 2 के शुरुआत कल से हुई, जो ने कल के आज सीधी कलेक्टर से MP संदेश न्यूज़ 24 के द्वारा एक्सक्लूसिव बातचीत की गई, जो ने अपना पंचन को बताया थी। सीधी कलेक्टर के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि लोगों के द्वारा अनलॉक फेज 1 में थोका कहो न कहो लापरवाही बरती जा रही, जो ने कल के अब अनलॉक 2 में पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ कड़ाई करे के बाद उनके द्वारा कही गए। और वो अपना पंचन को बताया थी कि अनलॉक फेज 2 जो कल से शुरुआत हुई उसके बारे में सीधी कलेक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत करें, सुनी का बदलाव और का नए नियम भी लागू। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर, अब अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है, क्या क्या उस पर नए इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या छूट मिली है और क्या किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा? देखिए, विशेष ध्यान तो जैसे अनलॉक 1 का जो पीरियड रहा है, तो इसमें जिस तरह से सतर्कता पहले थी, जिस तरह से एहतियात पहले था, उस तरह से नहीं हो पाया है। और बहुत लोग जो मास्क या पहनना या सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी वाली बात थी, इसमें बहुत कुछ जैसे खुद में ही इस तरह का हो गया कि इस चीज़ की गंभीरता समझने में थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी रही है। तो अनलॉक 2 में भी हम लोगों को वही चीज़ कंटिन्यू करना है 31 जुलाई तक। और इसमें भी हमें जो है स्कूल जैसे बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी, जिम्नेजियम बंद हैं, स्विमिंग पूल तो अपने यहाँ है नहीं, सिनेमा हॉल बंद है। ऐसी जगह जहाँ की जा कर के बैठते हैं और फिर संपर्क होने की ज़्यादा संभावना रहेगी, तो ये ऐसे चीज़ें जो वो सभी बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो खुलने की भी चीज़ें हैं, जो बाकी रेगुलर जो रहेंगी, वो हमें बाकी उसी तरह से रहना है। इसमें ख़ास तौर से यदि हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी चीज़ के लिए कहा है कि हम जो अनलॉक 1 में थोड़ा सा इसके प्रति उतने सजग नहीं रहे हैं, हमें इसमें और सजग रहने की ज़रूरत है, एहतियात और बरतने की ज़रूरत है। जहाँ तक सीधी ज़िले का प्रश्न है कि सीधी ज़िले में अभी वर्तमान में हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव हैं, और वो भी बाहर से आए थे, और हम लोग लगातार सैंपल्स भी करा रहे हैं। पहले की बनिस्बत काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग अभी सैंपल्स करा रहे हैं, और अभी ठीक है। लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ हमको किसी भी हालत में अब एहतियात बरतना होगा। हमें जो मास्क पहनना बिल्कुल ज़रूरी है। जब भी हम पब्लिक में जाते हैं, हमें पब्लिक प्लेस पे थूकना मना, हमें जो सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी कहते हैं उसको मेंटेन करना है। तो इस फेज़ में हम कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन एवं जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी के भी माध्यम से कि लोगों में हम किस तरह से चलें कि लोगों मतलब आम आदमी के जीवन में इस चीज़ के प्रति एक रूटीन में आ जाए कि नहीं, हम ये काम करें। इस तरफ हमारा पहल है, अवेयरनेस की तरफ हम और काम करना चाहेंगे। सर, जिले के कंटेनमेंट जोन के लिए क्या कोई नई गाइडलाइन जारी हुई है, या फिर जो पुराने कंटेनमेंट जोन हैं उनको किस तरह जो है संचालित किया जाएगा, या उनमें कोई बदलाव किया जाएगा? देखिए, कंटेनमेंट जोन में पहले जो ये होते थे कि बहुत बड़ा एरिया ले लेते थे, तो अब आज की स्थिति में वैसा नहीं है। अब जैसे हमारे 2 कंटेनमेंट जोन हैं, तो जहाँ लगभग 300 की आबादी होगी, 300 साढ़े 300 की आबादी, वो छोटा सा गांव, मतलब उसके कारण ही पता चला कि एक बड़ी आबादी को भी हमने कर दिया। तो एहतियात तो वही है, मूलतः हम यही देखते हैं कि वो जो पॉजिटिव पर्सन जो रहा है कोरोना से, वो कहाँ गए हैं, उनका मूवमेंट कहाँ रहा, वो कितनी देर कहाँ गए हैं और क्या संभावना रहेगी। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ही आधार पे हम कंटेनमेंट जोन में भी हम निर्णय लेते हैं कि उसको क्या एहतियात रहेगी। और इसके साथ ही साथ जैसे कहीं वो हो सकता है कि वो 10 मिनट के लिए कहीं बाहर गया, किसी अन्य गांव में गया हो, तो अन्य गांव में गया तो उस व्यक्ति पे भी हमारी नज़र रहती है
वो लो रिस्क कॉन्टैक्ट में हम उनको लेते हैं, या बहुत नज़दीक से यदि उनका संपर्क रहा तो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, उनका सैंपल करते हैं। और इस तरह से हम लोग पूरा ये ट्रैक पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और उसको करेंगे। जो पहले जो दिन होते थे कि पुराने शुरुआती समय में जिस तरह से, तो पहले से थोड़ा सा अप्रोच अंतर आया है, लेकिन इंटेंसिव है कि कहीं यदि है तो उसका बिल्कुल पास का जो एरिया है उसको हम कंटेन करें। सर ये कंटेनमेंट जोन तो हो गया, अब मतलब ये जो सीधी जिले में ट्रू नॉट मशीन है उसकी क्या सर क्षमता है और कितनी जांचें हो रही हैं? देखिए, सीधी ज़िले में ट्रू नॉट मशीन हमारी जो 12 जून से काम कर रही है। शुरुआत में तो कन्फर्मेटरी नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी वाला भी हमें चिप मिल गए थे। तो अब हम 30 जो हमारी क्षमता है, 30 की संख्या में हम प्रतिदिन कर रहे हैं ट्रू नॉट मशीन से, और हमें सुविधा हो गई है। अब हम आज की स्थिति में हम आज ही यदि किसी का सैंपल लें और हमें लगता है या डॉक्टर्स को लगता है कि इनका तत्काल मुझे सैंपल का रिपोर्ट चाहिए, तो सेम डे हम उसको हासिल कर सकते हैं। मुझे बाहर भेजने की नहीं ज़रूरत है, हम अपने यहाँ ही हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। उसमें भी कई बार होता है कि जो शुरुआती ही रहते हैं, कई बार माइल्ड रहता है, कई बार सेवेयर रहता है। तो ये इससे हमें बहुत बड़ा जो है हमारे ज़िले को एक तरह से संसाधन, बहुत बड़ी संसाधन हो गई कि हम जिससे कि हम तत्काल देखते हैं। वो फुल कैपेसिटी में अभी हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और 400 से ज़्यादा सैंपल्स हमारे रिजल्ट हम ट्रू नॉट मशीन से हम पा चुके हैं। सर सीधी में 2 कोरोना पॉजिटिव हैं वर्तमान में, तो उनकी स्थिति क्या है? वो उनका अंडर ट्रीटमेंट है, जैसे नेगेटिव होते हैं, कोई सिंपल है, किसी का इस तरह की नहीं कोई सूचना है कि किसी ख़राब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, इस तरह का नहीं है। और जैसे ही उनका नेगेटिव आता है वो हमारे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है, और उनका खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, तो उसी घड़ी हम लोग उसको करेंगे। दूसरा एक खास चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा 1 तारीख से 15 तारीख तक जो है किल कोरोना अभियान चल रहा है। किल कोरोना में ये घर घर जो है इसमें सर्वे होगा, घर घर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाएंगे और वो पूरे गांव में प्रत्येक घर में वो पता करेंगे कि किसी को इस तरह का सर्दी खांसी बुखार ये तो नहीं है। और इसके साथ ही साथ कुछ मलेरिया और डेंगू के भी बारे में भी है, लेकिन वो प्रथम तो कोरोना का है। और वो यदि वो चिन्हित करते हैं कि पूरे गांव में 15 ने 20 लोग ऐसे मिले कि जिनको सर्दी खांसी है या कुछ इस तरह का, तो उसके लिए फिर अलग से एएनएम जो है उनको हम लोग प्रत्येक एएनएम को एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर दे रहे हैं, और एक पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हम गांव में ही हम उनसे करके ले सके। अन्य आवश्यक सामग्री दे रहे हैं, और ये पूरे गांव, पूरे ज़िले की शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेगा। तो इस संबंध में ज़रूर हम सबसे कहना चाहेंगे कि ज़रूर अपने परिवार का चेकअप, जो भी दल पहुंचता है तो उसको सही खबर, सही बात ज़रूर बताएं। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि भले हमारे यहाँ कम है संख्या, या कई बार ये रहती कि कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं है। हम खुद जब तक नहीं अपना एहतियात रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हमेशा कभी किसी भी घड़ी किसी रूप में आ सकती है। तो मास्क हमें ज़रूर पहनना है, हमें 2 गज दूरी का पालन करना है, और तीसरा जो जब भी कहीं बाहर से जाएं, घर जाएं, तो साबुन से हाथ धोना, या जो भी ऐसा अंग हमारा कहीं बाहर से टच में रहा है तो उसको हम साफ ज़रूर करें।